हाँ जी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से ये बात पूछ रहे थे कि सर ये एआई का करना क्या है? मैंने भी अपना टाइम लिया इस चीज़ पे। आई जस्ट डिडंट जंप्ड टू कैच द वेव कि अरे चैट जीपीटी है, मतलब वी आर नॉट अ एआई चैनल। जब काफ़ी सारी चीज़ें प्रोग्रेस्ड हुई एआई इवोल्यूशन में, चैट जीपीटी शायद दिसंबर 22 में आया था, 22-23 में आया था। उसके बाद से जो चीज़ें इवॉल्व हुई, वहाँ से आज मेरे हिसाब से हम उस स्टेज पे पहुँचे हैं, जब डेटा ये प्रूव करता है कि एआई का इन्वॉल्वमेंट हमारी डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है ना? अब अगर आप मैं एज़ अ मेंटर आपको ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि अब अगर आप एआई को इग्नोर कर देते हो पूरी तरीके से, है ना? कि नहीं, नहीं सर एआई तो कुछ भी नहीं है, तो ब्रो एक बात ध्यान रखना, अपन कोडक और नोकिया बन जाएँगे। अपने को अब क्या एआई को साथ लेके चलना है, एआई को साथ लेके चलना है, तो सर उसके लिए करना क्या है? एआई क्या मेरी जॉब खा जाएगी? एआई को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? उसके लिए हम लोग ये फुल फ्री कोर्स लेके आ रहे हैं ब्रो, इट्स अ फुल फ्री कोर्स, ठीक है? मेरे हिसाब से एआई सीखने के लिए, जनरेटिव एआई सीखने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क देने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ जनरेटिव एआई इज़ एज़ गुड एज़ प्रॉम्प्टिंग। आप उसको जितनी बेहतरीन तरीके से प्रॉम्प्ट दे सकते हो, वो उतनी बेहतरीन तरीके से आपसे बात करेगा। सर हम हमारे कोर्स में क्या करेंगे? थोड़ा-सा देखना। ना तो आज हम क्या करेंगे पता है? थोड़ा-सा इन्होंने गलत कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द राइट एंड द रॉन्ग वे टू यूज़ एआई। आज के इस क्लास में देखेंगे, ठीक है? जो ब्लैक से कर रहा हूँ वो आज देखेंगे। फिर है कि व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ एआई फॉर योर करियर इन फाइनेंस। फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एआई सोचता कैसे है? यहाँ पर आपको कोई मेरे को मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं बनाना है, ठीक है? हम अगर किसी चीज़ को यूज़ करने जा रहे हैं फ्यूचर में, है ना? तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो चीज़ का पीछे का माइंडसेट क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है? फिर हाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट द राइट वे, ठीक है? और इसके लिए हम हमारा एक द वैल्यूएशन स्कूल का फ्रेमवर्क है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इट्स अ प्रॉम्प्ट राइटिंग फ्रेमवर्क व्हिच वी हैव डिवाइस्ड। फिर आज है ना हम एआई का कुछ यूज केस समझेंगे डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन करके, विच इज कि हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं बिजनेस और फाइनेंस टर्म समझने के लिए। हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं कोई इवेंट को समझने के लिए। चार्ट्स और डेटा, सर चार्ट और डेटा आता है ना, मैं समझ ही नहीं पाता क्या एक्सप्लेनेशन करना है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है मेरे को समझ नहीं आता। हम कैसे एआई को यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस स्केड्यूल बनाने के लिए, हमारा शेड्यूल बनाने के लिए, और हम कैसे एआई को यूज कर सकते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। ये आप समझ लेना, दिस वुड बी टुडे सेशन वुड बी योर किंडरगार्टन इंट्रोडक्शन टू एआई, ठीक है? ये किंडरगार्टन केजी इंट्रोडक्शन है, ये जो ब्लैक में हाइलाइटेड है ये हम करेंगे। इसके बाद जो फॉलोइंग सेशंस होंगे ये वाली सीरीज के, इसमें मैं डेप्थ में आपको कवर कराऊंगा कि आप एआई का यूज करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे कर सकते हो। एक सेशन में कवर करेंगे एआई का यूज करते हुए कॉन कॉल का एनालिसिस कैसे कर सकते हो। एक सेशन में कवर करेंगे एआई का यूज करते हुए बेंचमार्किंग कैसे कर सकते हो, पीयर एनालिसिस कैसे कर सकते हो, ठीक है? वील अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एआई फॉर एक्सेल, कि हम एक्सेल एमएस एक्सेल के अंदर एआई का क्या यूज केस है, रेशियो एनालिसिस में एआई का क्या यूज केस है, आईपीओ एनालिसिस में मैं कैसे मदद, आईपीओ एनालिसिस मतलब सर क्या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फॉरेंसिक एनालिसिस, सेक्टर रिपोर्ट्स, डेटा विजुअलाइजेशन, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, सिनारियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यूजिंग एआई, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस, ठीक है? यूजिंग एआई फॉर क्रिएटिंग वन पेज ऑफ, नीड टू अंडरस्टैंड। ये क्या मल्टीपल सेशन की सीरीज होने वाली है, मल्टीपल सेशन की सीरीज होने वाली है। जो ब्लैक में हाइलाइटेड है वो आज के सेशन में कवर होगा, जो रेड में हाइलाइटेड है उसके लिए आपको नीचे कमेंट ठोकना पड़ेंगे जबरदस्त, है ना? यू नीड टू अंडरस्टैंड आवर टीम हैज वर्कड diligently, right, and very very hard to prepare this after very deep dive research, बहुत ही डीप रिसर्च के बाद, है ना? मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, बट दे नीड अ मोटिवेशन, वी डोंट नीड अप्रिसिएशन, ठीक है? बट वी नीड अ मोटिवेशन, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी ब्रो। ये 1 डेढ़ घंटे का अकेला सेशन होगा। एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइजिंग कॉन कॉल्स, रेशियो एनालिसिस, यू नो,
आई विल कवर एवरीथिंग। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। हमारी कहानी शुरू करते हैं। दो लोग हैं, एक है सिड और एक है राहुल। सिड क्या करता है पता है? बेसिक क्वेश्चंस के लिए एआई का यूज कर लेता है। मतलब सिड इज यूजिंग चैट जीपीटी, जेमिनाई प्रो, परप्लेक्सिटी प्रो, क्लॉड एज एज गूगल सर्च इंजन। तो गूगल को उसने इसके लिए रिप्लेस कर दिया है। वो एआई को यूज करके अपने सारे होमवर्क, सारे असाइनमेंट को बहुत आसान कर देता है। एआई को यूज करके कॉपी पेस्ट करके अपना पूरा कंटेंट बना रहा है। उसके पास एआई को यूज करने की कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, वो हर चीज में एआई यूज कर रहा है। वो सिद्धार्थ है, सिड है। दूसरा है राहुल। आज जब वो इस मुकाम पर है, ठीक है, आज 2025 में जब वो सीएफए लेवल 2 कर चुका है, लेवल 3 कर चुका है, लेवल 1 दे रहा है, ग्रेजुएट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तब वो देखता है और वो सोचता है कि यार क्या ही फायदा हुआ इतनी पढ़ाई का। इससे अच्छा तो चैट जीपीटी का गो का सब्सक्रिप्शन ले लेते, 399 रुपए में जो चाहिए सब बता देगा। उसको ये चीज अभी राहुल को समझ में आ रही है कि एआई तो लेबरस काम को बहुत आसानी से कर सकता है, ये तो मेरी जॉब खा जाएगा। और वो बेचारा किसी ना किसी तरीके से एआई के थ्रू, एआई को यूज करके अपने करियर को कुछ चेंज करने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से विनर कौन है? सिद्धार्थ जो ऑलरेडी एआई का यूज कर रहा है जिस तरीके से मैंने बताया है, या राहुल जिसने अपनी एजुकेशन पूरी करी है, रिग्रेट है उसको क्योंकि अब एआई दिख रहा है उसको सामने, उसको समझ में आ रहा है एआई से मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए मेरे को जल्दी से जल्दी एआई के थ्रू कुछ करना पड़ेगा। दोनों में से कौन, किसके चांस टू ग्रो बेटर है, कौन ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है? अपन इसका जवाब दें इसके पहले अपने को यह समझना है कि एआई के डीप रिस्क क्या है। देखो ब्रो, तीन चीजें चाहिए आपसे जो हो रही हैं इस समय। नंबर वन, हाई ऑर्डर थिंकिंग जो होती है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग, ऊंचे दर्जे की सोच, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तीन मेजर शिफ्ट हुए। सेकेंड इज, जो लीडर्स हैं फाइनेंस में, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यार एआई का उपयोग करके हमारा इंसेंटिव है, हमारे मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री को ये चीज क्लिक कर चुकी है कि एआई का यूज अपने को करना है और लोगों की नौकरी खत्म करनी है। बट सबसे बढ़िया बात बताऊं, और किसी को भी पता नहीं है कि इस चीज से मेरे को बाहर कैसे आना है, इसका एंड क्या होगा। आज से 10 साल बाद इंसान को रोटी खाने को मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सब काम ही मशीनें कर रही, क्या चीज होगी? ठीक है, हम इन तीनों को डिस्कस करें एक एक करके। मैं आपको जवाब देता हूं, आई वॉन्ट राहुल, आई डोंट वॉन्ट सिद्धार्थ, आई डोंट वॉन्ट सिड ओवर हियर। अगर आप खुद को राहुल की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हो कि सर मेरे को बहुत डर लग रहा है एआई से, है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, या नौकरी है तो नौकरी चली जाएगी, ठीक है, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोग्राम, तो आपको आराम से बैठ के सुनना है, आप 1.5x पे सुनिए। और सर मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए एआई सीखने का और सही तरीके से सीखने का, उसको यूज करने का। यू आर एट अ राइट प्लेस। सर इस कोर्स की कोई फीस है, ऐसा कुछ है क्या कि आप ये फ्री कोर्स लगा के लास्ट में कोई एडवांस एआई का प्रोग्राम बेच दोगे? बिल्कुल भी नहीं है, फालतू के काम अपन ने कभी करे भी नहीं जीवन में, ना अपन करेंगे। ठीक है, जो भी है यही है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको पूरी गाइड मिलेगी, आपको पूरा जी ड्राइव मिलेगा, एवरीथिंग आपको इम्प्लीमेंट करने के पूरे टूल्स में दूंगा। इट विल बी अ फुल फ्लेजेड कोर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं हाई ऑर्डर थिंकिंग पे। हाई ऑर्डर थिंकिंग का मतलब क्या है पता है? सर व्हाट इज नॉन हाई ऑर्डर? अपन तो ए चैट जीपीटी के पर्सपेक्टिव में समझते हैं, एआई के पर्सपेक्टिव में समझते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हो व्हाट इज एबिटडा, क्या चैट जीपीटी इसका आंसर दे देगा? बिल्कुल देगा, 100% देगा। ठीक है, लेकिन 100% दे देगा। एबिटडा आप पूछोगे तो बिल्कुल देगा ना, बिकॉज इट इज अ नॉन हाई ऑर्डर। मैं आपको क्लिक कर जाएगी वो चीज। सर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्या होगी, हाई ऑर्डर क्वेश्चनिंग क्या होगी? हाई ऑर्डर क्वेश्चनिंग होगी, व्हाई कैन टू केपेक्स हेवी इंफ्रा कंपनीज हैव द सेम एबिटडा बट डिफर इन द वे दैट एबिटडा इम्पैक्ट द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो कन्वर्जन। दोनों का एबिटडा सेम है, बट उस एबिटडा का इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो कन्वर्जन में अलग अलग हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है?
जब आप इस तरीके का आप देख रहे हो, आपको पता होगा कि एबिटा क्या है। यहां पर ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन को। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने दो दो अरे मैंने 1.5 2 घंटे 4 घंटे तो रगड़ दिए एबिटा पे। एक तो 2 ढाई घंटे का सेशन है, एक 1.5 घंटे का सेशन है एबिटा पे, बहुत हेवी डिस्कशन है ब्रो। आपको पता होगा एबिटा टर्म क्या है, उसको एआई खा जाएगा। लेकिन नीचे वाली चीज में आपको लगता है एआई यहां पर अच्छे से आंसर कर सकता है, एआई स्ट्रगल करेगा। एआई आपको बहुत सिंपलिस्टिक आंसर दे देगा, 1 लाइनर 2 लाइनर, ओवर सिंप्लीफाई कर देगा एआई। एआई के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, जो चीज उसको डिफिकल्ट लगती है ना, उसका सोल्यूशन वो ओवर सिंप्लीफाई करके देता है। आप लोगों ने भी ये चीज नोट करी होगी। क्या एआई ऑलरेडी नॉन हाई ऑर्डर टास्क कर रहा है? क्या पूरी तरीके से कर रहा है? आप इसमें देखिए, जो डार्क ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये सब का सब यहां पर हेवी एआई डिप्लॉयड है। जैसे कि सर मैं समझाता हूं जहां आपको समझ में आए शायद। ऑपरेशंस ले लो, ये वाला कार्ड का मैनेजमेंट, फ्रॉड का मैनेजमेंट एआई। सर्विसिंग में नीचे देखो, कॉल सेंटर, क्लाइंट सर्विसिंग, क्लाइंट रिलेशनशिप, एआई। समझ लो, दे हैव जस्ट गिवन एवरीथिंग टू एआई। बहुत सा आप देख रहे हो इसमें डार्क ब्लू कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइट ब्लू और द रॉयल ब्लू शेड, नियॉन ब्लू शेड। अंडरस्टैंड? लीडर्स इन फाइनेंस हैव एन इंसेंटिव टू शिफ्ट टू एआई। सर ये सब लोग क्या मिलके एआई डिप्लॉय कर देंगे? देखो ना, अपना नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चार्ट तो पढ़ लो कम से कम। ये है यहां पर कि उन्होंने अपने रेवेन्यू का कितना परसेंट एआई में स्पेंड करा है ना। और पिछली बार के मुकाबले इस बार या फ्यूचर में ग्रोथ कितनी ज्यादा होगी एआई पे। आप देखिए, फाइनेंशियल सर्विस का गोला सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय कंज्यूमर एंड मीडिया एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर एंड हाईटेक एंड ऑटोमोबाइल, है ना, एंड एनर्जी एंड एविएशन एंड सॉफ्टवेयर। क्या वाकई में आगे भविष्य एआई का आ रहा है क्या सर? तभी तो आप कोर्स लेके आए हो। बिल्कुल। जब लोगों ने एआई डिप्लॉय करा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनसे पूछा कि भैया ये जो एआई तुमने लगाया है, इससे तुम्हारा कुछ फायदा हुआ है? देखो, जो बच्चा पढ़ा हुआ होगा ना, क्वांट्स पढ़ा हुआ होगा, सीएफए लेवल 1 पढ़ा हुआ होगा, उसको समझ में आ रहा होगा, अरे सर ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये मीन है सर। तो मीन मतलब एवरेज जनता का क्या एक्सपेक्टेशन मीट हो रहा है क्या? 47% लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये लगा के फायदा हुआ है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। समझना, किसी को पता नहीं है कि इस चीज से बाहर कैसे निकलना है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं पता है। थोड़ा सा जरा आराम से समझना। अपने को नेगेटिव्स भी देखने हैं। हम यहां देखना चाह रहे हैं कि एआई क्या नहीं कर सकता है। वॉट इज दैट वन थिंग विच एआई कांट डू? एआई इज नॉट अकाउंटेबल। देखो इधर ध्यान से देखो, चार्ट समझने की आदत डालो। ये है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मतलब ये धोखा है जो एआई आपको देगा, ठीक है। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस लेवल कितनी है। अगर आप प्राइवेसी की बात करते हो तो एआई आपकी प्राइवेसी ब्रीच करने में आपको 5% ही चांस है कि धोखा देगा। कारण क्या है, वहां लिखा होता है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है ना। बट जहां पर मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूं, डेटा इंटीग्रिटी की बात करता हूं कि मेरा डेटा कितना सिक्योर्ड है। प्राइवेसी इज वन थिंग, डेटा सिक्योरिटी इज अनदर थिंग। समझना, दोनों को मिक्स मत करो। तो डेटा इंटीग्रिटी की, वो जो डेटा मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो कितना 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 रिलायबल डेटा है, वहां पर थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा है। आप देख रहे हो अकाउंटेबिलिटी और एक्सप्लेनेबिलिटी के अंदर और सस्टेनेबिलिटी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट कितना ज्यादा है। मतलब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। सर समझा नहीं मैं। सिंपल सी बात है, अगर आप ये बोलते हो कि सर मैंने तो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का के लिए एक एआई ढूंढ लिया सर, मस्त एआई है, मजा आ गया, अब तो वो कॉल्स दे रहा है और उसके हिसाब से मैं खुद ट्रेड कर रहा हूं। पता है, कभी भी वो चीज आज के टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो सकती। द रीजन इज, जब व्यक्ति अपना असली पैसा लगाता है ना मार्केट्स में, तो वो मशीन के बेसिस पे नहीं लगाता। उसको क्या कोई चाहिए जिसका वो कॉलर पकड़ ले। गलत कॉलर पकड़ लिया मैंने, ये वाला कॉलर, है ना। कोई तो चाहिए ना, मतलब मेरे को अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करने। और सर मेजर बैरियर्स पता है क्या आ रहे हैं एआई को, और जिन पे हम काम कर सकते हैं। रेगुलेशन इज अ बैरियर सर, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट इज अ बैरियर, यू कैन नॉट वर्क ऑन दैट। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डेटा सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी, इसलिए लोग एआई यूज नहीं कर रहे हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट।
आप और मैं बैठ के क्या कर सकते हैं? वो तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का डिसीजन होगा ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी, बट जो चीज हमारे हाथ में है एटलीस्ट हम उनको तो रिजॉल्व करें. लाइक फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर इज लिमिटेड एआई स्किल्स एंड नॉलेज. लोगों को पता ही नहीं है कि एआई कैसे यूज करना है. दे रियली हैव नो आइडिया. राइट? अंडरस्टैंड? यहां पर ही मैं और मेरी बहुत ही फैंटास्टिक टीम, इनक्रेडिबल टीम मिलके आपके लिए पूरा प्रोग्राम लेके आई है. हम लोग है ना डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे जहां पर हम सीखेंगे कि एआई का यूज कैसे करेंगे, या तो फ्री में या बहुत ही सस्ते में. ठीक है, देखो अब 200-300-400 रुपए तो खर्च करना पड़ेंगे महीने के. आपको अगर ये लग रहा है ना कि मैं बदलते रहूंगा प्लेटफॉर्म तो उससे काम चलेगा नहीं, अपन मैं बात करता हूं उस पर. प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, एंड मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि एआई का अपने इनिशियल लेवल का डेमोन्स्ट्रेशन होगा. मैं फिर बोल रहा हूँ इट्स अ लेवल 1 थिंग. आप यहां तक मैं, कारण क्या है पता है, मैं आपको एआई का चैंपियन समझ के कोर्स थोड़ा ना बना रहा हूं कि आप सबके मोबाइल में चैट जीपीटी है. मेरे को पता है कि आप सबके मोबाइल में चैट जीपीटी, आप सबके मोबाइल में परप्लेक्सिटी है. बट यार मेरे को तो ग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ेगी ना कोई भी चीज. नहीं तो वो बच्चे के साथ इनजस्टिस हो जाएगा ना, जिस जो मेरे उम्मीद में बैठा था कि कभी आप निकालोगे तो सीखेंगे. समझना. तो हम है ना आज बेसिक लेवल पे समझेंगे कि एआई को कैसे यूज करेंगे हम हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए चीजों को. अब सर अपन कौन कौन से एआई यूज करने वाले हैं? देखो ज्यादातर एआई जो हैं वो फ्री होंगे. ज्यादातर एआई जो होंगे वो फ्री होंगे. चैट जीपीटी का या तो आप फ्री वर्जन यूज कर लो, बड़ा बड़ा कमजोर है. ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप चैट जीपीटी का प्रो वर्जन यूज करो. 400 रुपए महीना है. ट्रस्ट मी यार, आप नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स में पैसा खर्च कर देते हो. ठीक है, इट इज लिटरली इंडिया में एक पिज्जा की कॉस्ट के बराबर है. 400 साढ़े 400 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए महीने का. ठीक है सर, साल का 5,000 हो जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा तेरे को नॉलेज दे जाएगा. सर अगर ये नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, फिर परप्लेक्सिटी यूज करेंगे. सर परप्लेक्सिटी तो 17,000 का है. हाँ, तो एयरटेल यूजर्स के लिए फ्री है ना. नीचे एक दिए गई लिंक में एयरटेल पोर्ट कर, नहीं वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ. आप अपने नियरेस्ट एयरटेल स्टोर पे जाओ, पोर्ट करा लो, आपकी मर्जी. मैंने कराया जियो से एयरटेल पे पोर्ट, परप्लेक्सिटी फ्री मिल गया. क्लॉड, क्लॉड आप फ्री भी यूज करोगे तो काम चल जाएगा, बहुत अच्छा है. नोटबुक एलएलएम फ्री यूज करोगे काम चल जाएगा. जेमिनाई जो है, जेमिनाई प्रो, ये है ना अगर फ्री है फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए तो 1 साल फ्री है. 1 साल तक आप तो रगड़ी लो कम से कम इसको अच्छे से. समझना. सर जनरेटिव एआई है ना, इसका प्रॉब्लम पता है क्या, अपन आगे बढ़ी नहीं बस प्रॉम्प्ट पे, मैं इसलिए आपको 2 मिनट यहाँ रोक रहा हूँ. इसके साथ इशू ये है कि इसके पास है ना कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं है आपकी दी हुई चीज करने का. मशीन है कर रही है, कोई इंटेंशन नहीं है उसके पास आपकी हेल्प करने का. आपने देखा था अभी एक केस हुआ था जिसमें चैट जीपीटी ने बच्चे को मैनिपुलेट कर दिया एंड ही टुक सम रॉन्ग स्टेप्स. समझना. चैट जीपीटी कभी भी रियलिटी और ट्रुथ के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकती. प्लीज, आप देखा होगा आपने, जिस चैट जीपीटी को या जिस परप्लेक्सिटी को या क्लॉड को, किसी भी मॉडल को आप बार बार यूज करते हो, बहुत बार यूज कर रहे हो, बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आया होगा, या ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा, शायद ना भी हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सेप्टेबिलिटी रखो बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आपको महसूस हो रहा होगा कि यार मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना एआई का, चैट जीपीटी, वो थोड़ा डम हो गया है पहले से. वो डम नहीं हुआ है. उसने क्या आपके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर्स देना शुरू कर दिए हैं. समझ रहे हो, जो आपको पसंद है ना, यस मैन, समझ रहे हो, यस सर वाली अप्रोच है, यस मैम वाली अप्रोच है. तो अपना काम क्या है पता है, अपना काम यह है कि हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़े कि जो आंसर मैं चाहूं वो आंसर मुझे मिल जाए. उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होना चाहिए. ठीक है, एंड इसके लिए आपको प्रॉम्प्टिंग सीखनी पड़ेगी कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है. आप एक चीज समझ लेना, प्रॉम्प्टिंग बहुत अंडररेटेड स्किल है. आज हम बेसिक प्रॉम्प्टिंग कवर कर रहे हैं, इसके बाद अपन जेसन प्रॉम्प्टिंग और एडवांस प्रॉम्प्टिंग्स भी कवर करेंगे. समझ रहे हो. आप प्रॉम्प्ट देना सीखो, इसके लिए एक बात ध्यान से समझना, क्या आपको सिर्फ अपना नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा यूज करना है, और आप एक बार जाके यार प्राइवेसी पॉलिसी की कॉपी करके उसी को चैट जीपीटी पे डाल के समझ लेना कि भाई तेरी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, तू समझा दे. सर अब प्रॉम्प्ट का यूज कैसे करना है वो बताओ. बहुत सिंपल है. प्रॉम्प्ट का यूज डीपीआईएम फ्रेमवर्क से करना है, डीपिम फ्रेमवर्क से करना है. सर व्हाट इज डीपिम फ्रेमवर्क?
प्रॉम्प्ट देते समय ना आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, एक डिजायर्ड रिलेशनशिप। आपको और चैट जीपीटी को अनफॉर्चुनेटली एक रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो क्या आप सामने वाले की गैर जरूरी तारीफ करते हो? जो जरूरत नहीं है वो भी कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? बहुत सुंदर। कैसी लग रही है मेरी जूती? बहुत सुंदर। कैसे लग रहा है मेरा नाइकी का स्नीकर जान? बहुत सुंदर बेबी। समझ रहे हो आप? क्या आपको चैट जीपीटी की आपके एआई प्रॉम्प्ट की तारीफ करनी पड़ेगी, उसको सेकना पड़ेगा? हमारी मारवाड़ी यहाँ सेक ले उसको और थोड़ा बैठ के, है ना? जब आपस में ना उसको चने के झाड़ पे चढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल। यहाँ पर है ना आपको उसको उसका रोल बताना पड़ेगा कि भाई तू है कौन? उसको खुद से परिचय कराना पड़ेगा। समझ लो सर मेरा काम ही यही है। क्या? मैं लोगों को खुद से मिलाता हूँ। बोले कैसे? चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता हूँ। अपनी अंतरात्मा से आपको मिलवा दूंगा। पक्की बात है, ये 1000 प्रॉम्प्ट का एक्सपीरियंस है। उन्हें अभी समझेंगे। सेकंड, बी हो गया डिजायर्ड रिलेशनशिप। सेकंड हो गया प्री थॉट प्रिसीजन। आप जितना प्रिसाइज हो सकते हो कि उसको क्या एक्शंस लेने हैं और क्या टास्क हैं उसके पास, क्या करना है और कैसे करना है, किस फॉर्मेट में, किस टोन में उसको आपसे बात करनी है। जितना प्रिसाइज अपन हो सकते हैं उतना प्रिसाइज होंगे। हम उसको इन्फॉर्म करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे कि ऐसा करके बता मेरे को, ऐसा करके बता, लाइक दिस लाइक दैट, ना, ताकि उसको लीड मिले। और उसको हमेशा एक मोटिवेशन देंगे। हम उसकी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ये मॉडल जो है वो डीपिम मॉडल है। अब क्या होता है पता है? 2 मिनट समझना, अपन जा ही रहे हैं बस उसके ऊपर। प्रॉम्प्टिंग इज नॉट अ बिग गेम ब्रो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट बिहाइंड द प्रॉम्प्टिंग। जैसे मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में बच्चों को बोलता हूँ ना कि एक्सेल बड़ी चीज नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है एक्सेल पे वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, आपका वैल्यूएशन के कंसेप्ट कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप एक्सेल कितना अच्छे से चला रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब आप ने कोई क्वेश्चन दिया, प्रॉम्प्ट दिया, उसने उसका डिटेल्ड आंसर दिया, यू आर नॉट हैप्पी विथ द आंसर, आप ऐसे नहीं लिखोगे आई एम नॉट लाइकिंग दिस, ना, और वो फिर बेचारा रिवर्क कर। डोंट डू दैट। क्या आपको डिटेल्ड फॉलोअप देना पड़ेगा कि तूने जो लिखा है उसमें मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है ना? तू अपनी टोन चेंज कर, तू अपना फॉर्मेट चेंज कर, तू इसमें ये भी इंक्लूड कर, तू उसमें वो भी इंक्लूड कर, है ना? आपको डिटेल्ड, मैंने क्या बोला है, जब भी चैट जीपीटी से इंटरेक्शन करना है, क्या उसको ऐसा समझना है कि इसको एक बार में तो कोई चीज समझ ही नहीं आती है ना? बिल्कुल। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपके पास गूगल ड्राइव का। अगर आप वो गूगल ड्राइव खोलोगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट उसमें एक आपको गूगल का डॉक मिलेगा। डॉक आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, सब डाउनलोड हो जाएगा एक ही बार में आपके सिस्टम पे। ठीक है, मतलब एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट मत करना। अंडरस्टैंड दिस। आप है ना रियल टाइम बेसिस पे उसको ओपन करो। हम 3 कैटेगरीज की चीज़ें आज समझते हैं। ठीक है, नंबर 1 हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग कैसे गेन करनी है। नंबर 2 प्रैक्टिस कैसे करना है मेरे नॉलेज को। एंड नंबर 3 क्रिएटिंग द रिपोर्ट फॉर पर्सनल यूज। नाउ ये जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट इज नॉट द इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, कागज पे लिखी हुई जो रिपोर्ट होती है, जो एआई आपको आंसर कर रहा है उस चीज को इन्होंने वर्ड में रिपोर्ट बोला है। ठीक है, तो वैसे मत समझना आप। नंबर 1 सर थोड़ा सा जरा बता दो, स्क्रीन वगैरह शेयर कर दो, आप तो मजा आ जाएगा। चलो, पहला प्रॉम्प्ट है वो अपन देखते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, आपके पास इस तरीके की एक गाइड होगी, आपके पास प्रॉम्प्ट्स गाइड फॉर यूजिंग एआई इन फाइनेंस। ये गाइड आपके पास होगी। एक ही सेकंड दीजिए। करेक्ट, ये गाइड आपके पास होगी। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, आज की क्लास में है ना अपन ये 5 चीजों पे करते हैं। सबसे पहले हम है ना मार्केट की अपडेट लेते हैं परप्लेक्सिटी के थ्रू। फिर हम सेकंड में कोई बिजनेस टर्म्स या फाइनेंस टर्म को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, नंबर थर्ड में अपन कोई चार्ट या डेटा देते हैं इसको और उससे इसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और बहुत आसानी से समझते हैं। नंबर 4 में एआई
से अपना शेड्यूल क्रिएट करवाते हैं, एंड नंबर 5th में इंटरव्यू स्टाइल क्वेश्चनिंग एआई के थ्रू करते हैं। देखो आइडिया ये नहीं कि जो मैं करूँ आप उसको रिपीट कर दो, आइडिया ये है कि आप है ना यहाँ सीख जाओ और मुझसे भी बेहतर काम करो। ये आप तो यार यंग माइंड हो, आप लोग सब, यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस। हम ये डीपिम मॉडल फॉलो करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप ऐसे ही करना। यूजिंग एआई फॉर गेटिंग मार्केट अपडेट, परप्लेक्सिटी का जो है, इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करूंगा और मैं परप्लेक्सिटी प्रो मैंने ओपन किया हुआ है क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है इसका। आपके पास भी हो सकता है। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है वो आपको पता है। अंडरस्टैंड, इधर देखना, ध्यान से देखो कि हम क्या करते हैं, डिपिम मॉडल थोड़ा ओपन कर लेते हैं। जस्ट ओपन द मॉडल ताकि मैं आपको दिखा सकूं हाथों हाथ कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर और क्या ये मॉडल में फिट बैठ रहा है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। You are an experienced market research analyst with 20 years of experience. You are an experienced market research analyst. यहां पर आपने एक desired relationship stable, उसको सेक रहे हो आप। ठीक है, 20+ years of experience, आपका 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहां पर और डाल दो योर नॉलेज ऑन मार्केट्स आर क्लास अपार्ट एंड बिग शॉट billionaires call you to seek market updates. In fact, your market updates are very simple and popular. मैंने उसको अभी और सेक दिया है ना। अपन ने सिर्फ ये एक लाइन लिखी थी, मैंने ये 2 लाइन और ऐड करी यहां तक। ये था मेरा डिजायर्ड रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना विथ परप्लेक्सिटी। नाउ अंडरस्टैंड, पुल अ रियल टाइम मार्केट अपडेट। अब यहां पर आप क्या बोल रहे हो, यहां पर आप उसको एक्शन या टास्क दे रहे हो करने के लिए। क्या बोल रहे हो कि भाई रियल टाइम मार्केट अपडेट दे ओवर लास्ट, यहां पर टाइम स्पेन मेंशन करेंगे, ओवर लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 2 हफ्ते में क्या हुआ ना, एंड क्रिएट अ समरी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, यहां लिख दो सिंपल लैंग्वेज suitable for India based finance students। ठीक है, कवर की ग्लोबल एंड इंडियन इक्विटी इंडाइसेस, क्रूड, गोल्ड, यूएसडी आईएनआर, क्रिप्टो मूवमेंट्स एंड एनी मेजर ओवरनाइट पॉलिसी विथ अ फोकस ऑन कंपनी न्यूज। ठीक है, डिलीवर अ सिंगल, यहां पर भी देखो डिलीवर, ये भी एक्शन है। ठीक है, डिलीवर अब कैसे करना है, व्हाट इज द फॉर्मेट। ठीक है, कैसे फॉर्मेट करना है, डिलीवर अ सिंगल रिपोर्ट फॉर ऑल ऑफ देम बाय क्रिएटिंग द सेक्शंस फॉर ईच। ठीक है, यह लिखो इंश्योर दैट यू डू कनेक्ट द डॉट्स विथ ईच अदर। ठीक है, वंस यू आर डन मेंशनिंग अबाउट द इवेंट, यूज हाईली रेप्यूटेबल सोर्सेस टू समराइज इन ऑल स्मॉल पैराग्राफ द डिस्कशन की इंडस्ट्री प्लेयर्स आर हैविंग ऑन दिस टॉपिक। कि अगर जो आपने टॉपिक्स निकाले हैं, मेंशनिंग, वंस यू डन मेंशनिंग द सेक्शन कर दो उसको। ठीक है, आगे देखना, आई एम काउंटिंग यू ऑन दिस। ठीक है, यहाँ लिख लो आई हैव अ फाइनेंस इंटरव्यू, समझना, एंड दे माइट आस्क मी अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। Understand. If you have any specific question, please ask now. If you do a good job, I shall reward you once I got
सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। ये आपने क्या करा है पता है? ये आपने है ना, ये आपने क्या उसको रिवॉर्ड दिया है, आपने उसको रिवॉर्ड दिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या दे रहा है ये। वो रीसेंट मार्केट डेटा एनालाइज कर रहा है मल्टीपल सोर्सेस से। व्हेन यू हैव शॉर्ट टाइम ना, आपके पास समय नहीं है अब, ठीक है, चीजों को देखने का। देखो इधर क्या बोला है उसने। Here is a highly simplified, easy to understand market updates. Global stock markets have been strong, especially the US, where the major indices like S&P 500 and Nasdaq hit the new record highs this week. This bullish trend is driven by expectation. सर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, समझना मेरी बात, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। एक मिनट, हाउ एवरीथिंग कनेक्ट्स उसने बताया है, बट सर मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है। कोई दिक्कत ही नहीं ना, इंग्लिश तो लैंग्वेज है ब्रो, इंग्लिश को बैरियर क्यों बना रहा है? यहाँ पर आजा, इधर आजा। जब बोल रहा है ना वो डिलीवर अ सिंगल रिपोर्ट, है ना, यहाँ लिख दे, यहाँ लास्ट में लिख दे कि भाई सब कुछ सिंपल इंग्लिश में बताना, मैं थोड़ा नया हूँ फाइनेंस में, बट एक्सपर्ट जैसा नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। इधर देखो, दुनिया के मेजर स्टॉक मार्केट काफी पॉजिटिव चल रहे हैं। यूएस के एस&पी 500 और नैस्डैक ने नए रिकॉर्ड लगाए हैं। इन्वेस्टर लोग सोच रहे हैं कि यूएस फेड जल्दी इंटरेस्ट रेट घटा सकता है, एंड क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है एंड जॉब ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हो गया है, यूरोप और एशिया में भी आईटी, फाइनेंस और एनर्जी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है? टॉप फंड मैनेजर कह रहे हैं कि रेट कट की उम्मीद मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। अगर फेड रेट डिले करेगा तो मार्केट में थोड़ी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट क्या बोल रहा है? इंडिया में निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स भी लाइफ टाइम हाई पर है। नहीं, सेंसेक्स कहाँ से लाइफ टाइम हाई पर? ठीक है, एनर्जी और पीएसयू मस्त बैंक चल रहे हैं। आईटी सेक्टर थोड़ा वीक है। हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो सितंबर यूजुअली थोड़ा फ्लैट रहता है, पर अभी मोमेंटम अच्छा है। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट की क्या व्यूज हैं? इंडियन एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और अपकमिंग फेस्टिवल सीजन में कंजम्पशन स्टॉक पे फोकस बढ़ेगा। ठीक है, क्रूड ऑयल, ऑयल प्राइस स्टेबल है। ब्रेंट क्रूड का ये चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से थोड़ी वोलेटिलिटी है, पर यूएस इन्वेंट्री बढ़ाने से सप्लाई कंस्ट्रेंट और मेजर नहीं रही। ऑयल ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड अगर मिडिल ईस्ट में इशू हुआ तो और थोड़ा बढ़ सकता है, पर अभी तक इंडियन कंपनीज को स्टेबल में कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड ने मस्त रैली की है, ग्लोबल प्राइस इतने आउंस के ऊपर गया है। ठीक है, इंडिया में भी प्राइस ऑल टाइम हाई तक गया है। सब लोग सेफ हेवन असेट की तरह गोल्ड खरीद रहे हैं। इन्फ्लेशन कम हो गया है, फेड रेट की उम्मीद है, इसलिए गोल्ड स्ट्रांग है। गोल्ड एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अगर फेड रेट कट करता है और गोल्ड और ऊपर जाएगा तो थोड़ा ओवरबॉट है और शॉर्ट टर्म में करेक्शन भी आ सकता है। यूएसडी आईएनआर पे उसने बताया, क्रिप्टो के ऊपर उसने बताया, उसने फिर कंपनीज के मूव्स बताए। मेरी बात, अब ये पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अब ये सब कुछ कनेक्ट कैसे होगा? फेड रेट कट की उम्मीद इक्विटीज प्लस क्रिप्टो प्लस गोल्ड सबको ऊपर लेके जा रही है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइस स्टेबल है, इंडियन कंपनीज को मार्जिन का सपोर्ट मिल रहा है, इससे रुपए में प्रेशर कम है। नहीं तो रुपया और टूटता। मतलब ये बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल अगर महंगा होता तो रुपया और टूट जाता। आरबीआई की न्यूट्रल पॉलिसीज और जीएसटी रिफॉर्म ने इंडियन इक्विटीज में कंजम्पशन और लेंडिंग स्टॉक्स को बेनिफिट मिल रहा है। मेजर कंपनी डील्स रिन्यूएबल और कंजम्पशन स्पेस में हो रहे हैं। एक्सपोर्टर्स को वीक रुपए का बेनिफिट और इंपोर्टर्स हेज कर रहे हैं। ये फाइनेंस समरी, अगर कोई डाउट और डीप डाइव हो तो बताओ। अब आपको अगर इसको कुछ भी डाउट देना है तो क्या आपको बहुत डिटेल में समझाना है? ठीक है, कि भाई मेरे को ये फेड रेट कट के डिले से मार्केट में सेलिंग आएगी, ये नहीं समझा ब्रो। समझना है, जैसे इसने लिखा था ना फेड रेट में, यहाँ पर लिखा था इसने, इन्वेस्टर लोग सोच रहे हैं कि फेड रेट कम करे। ठीक है, अगर फेड डिले करेगा तो मार्केट में थोड़ा सेलिंग आ सकता है। आपने उसको वो बोला कि मेरे को वो कंपोनेंट समझा, तो वो आपको वो कंपोनेंट समझाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, ये फेड रेट है ना, अब ये पूरा समझा दिया।
कि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टर को लगता है कि अब लोन लेना, बिज़नेस करना, शॉपिंग सब ईज़ी है, स्टॉक मार्केट का मूड हैप्पी हो जाता है और शेयर्स ऊपर चले जाते हैं। अगर फेड रेट कम नहीं करता है या लेट करता है तो इन्वेस्टर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मार्केट का मूड बिगड़ जाता है, लोग अपने शेयर बेचने लगते हैं। इसी को ही सेलिंग बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को समझ में आया? पहला वाला पार्ट, ये वाली चीज़ समझ में आई कि आप मार्केट की अपडेट कैसे, क्या कोई इवेंट पे भी बात कर सकते हो आप कि जेन स्ट्रीट मेरे को समझा दे, ये समझा दे, ब्लैक इकोनॉमिक क्राइसिस समझा दे, 2008 क्राइसिस समझा दे, समझ सकते हैं। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑब्लिक फाइनेंस टर्म्स, इसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा। मार्केट अपडेट है ना कि भाई भाई सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सर क्या चैट जीपीटी, फिर हम क्या परप्लेक्सिटी लेंगे तो काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, इधर देखना आप अभी। मैं अगले प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, अंडरस्टैंडिंग फॉर बिजनेस एंड फाइनेंस टर्म। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके चैट जीपीटी पे जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इधर देखना। You are a veteran finance professor with 30 plus years of experience from the Ivy League University, similar to Professor Aswad Damodar. ठीक है जी, तो मैंने सेक ही दिया, पूरा ही सेक दिया उसको। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टर्म ए, तो यहां पर अपन डाल देते हैं एबिडा एंड और टर्म बी विच इज नेट प्रॉफिट, इज नेट प्रॉफिट इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट अ 12-year-old कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, यूज अ रियल एग्जाम्पल, यूज रियल इंडियन कंपनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, यूज द रियल इंडियन कंपनी एग्जाम्पल्स टू मेक द कॉन्ट्रास्ट एंड मीनिंग ऑफ ईच वेरी क्लियर। टू डू दिस फर्स्ट थिंक व्हाट इज द सेंट्रल इंसाइट इन ईच टर्म, कि हर टर्म क्या बोलती है, मैंने कितना स्पेसिफाई करा है ना उसको, मैं कैसे उसको एकदम, आप कॉपी पेस्ट मत करना है इसको, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको और इवॉल्व करो ना, वाई देर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे कनेक्ट टू द ब्रॉडर पिक्चर। ठीक है, आफ्टर मैं आपको आगे सेशंस में समझाऊंगा, हम पूरा प्रॉम्प्ट भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। आफ्टर यू आर डन, आस्क मी अ शॉर्ट क्वेश्चन टू कंफर्म माई अंडरस्टैंडिंग बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आई एम काउंटिंग दिस ऑन यू, इफ यू डू इट वेल यू शिल बी रिवॉर्डेड, नहीं है ना, एल्स मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, प्लीज आंसर सिंपल इंग्लिश में देना ब्रो, राइट। EBITDA का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, मतलब कंपनी ने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज से कितना कमाया। आप अगर सिर्फ एबिडा क्या होता है लिख के भेज देते ना तो बात नहीं होती, अभी आप इसकी क्वालिटी ऑफ आंसरिंग देखना। ठीक है, ये एक तरह का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जिसमें अभी लोन का इंटरेस्ट, सरकार का टैक्स, बिल्डिंग मशीन की वैल्यू गिरने का खर्चा घटाया नहीं होता। ठीक है, अगर एक मिठाई की दुकान है, एबिडा मतलब मिठाई बेचने से जो पैसा मिला, लेकिन किराया, बिजली का बिल और बैंक का लोन ब्याज घटाने से पहले। नेट प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी के खाते में आखिर में कितना पैसा बचा, इसमें सब घटा दिया जाता है, इंटरेस्ट भी घटा दिया, टैक्स भी घटा दिया, डिप्रिसिएशन भी घटा दिया। ठीक है, ये वही मिठाई की दुकान है, अब इसमें किराया, लोन का इंटरेस्ट, टैक्स भी चला गया, जो बचा वही नेट प्रॉफिट है। अब इसमें क्या करा उसने, स्टेप 3 देखो कैसा बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आंसरिंग कर रहा है ना, डॉट टू डॉट, नहीं तो खो जाता है आदमी। अब उसको पता है कि मेरे को एक एक चीज पे क्या आंसर देना है। ठीक है, इन्फोसिस का एबिडा मार्जिन हमेशा हाई रहता है, मतलब उनका कोर आईटी सर्विस बिजनेस स्ट्रांग है, लेकिन नेट प्रॉफिट थोड़ा कम होता है क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ता है, कभी कभी फॉरेक्स लॉस भी हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल इनसाइट क्या है, एबिडा बताता है कंपनी का असली काम स्ट्रांग है या नहीं, और नेट प्रॉफिट बताता है कि आखिरी में शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचा कि नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर एक कंपनी का एबिडा बहुत हाई है लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत लो है, तो तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? ठीक है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है बताओ, लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है या टैक्स ज्यादा है या फिर डिप्रिसिएशन हेवी ज्यादा है? बताओ मुझे पहले, या समझ आया क्या? उसने आंसर भी दे दिया डेफिनेट। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझना, अब अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, भाई ये सब लोग इतना एबिडा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ठीक है, तू जिस लैंग्वेज में उससे बात करेगा वो
उस लैंग्वेज में तुझसे बात करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अपन नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग एआई फॉर एक्सप्लेनिंग चार्ट्स एंड डेटा। आप चाहो तो इसको परप्लेक्सिटी में कर लो, ठीक है, आप चाहो तो इसको चैट जीपीटी में कर लो। जैसे अपन एक चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, एक परप्लेक्सिटी भी ओपन कर लेते हैं, परप्लेक्सिटी में डाल देते हैं, ठीक है, दिस चार्ट यहां पर लिख देते हैं अटैच्ड, इसको अटैच कर लेते हैं लोकल फाइल्स के थ्रू। दिस इज द चार्ट ओवर हियर, एंड इसको कॉपी कर लेते हैं इस प्रॉम्प्ट को। लेट्स डू इट दोनों तरफ से ना, अटैच्ड, इधर सभी लोग यहां पर सिंपल इंग्लिश में बताना भाई, ठीक है। इसी प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी भेजा, इसको भी भेजा। लेट्स सी कौन कितना पानी में। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, थोड़ा लेट चल रहा है ये चार्ट क्या बता रहा है। चार्ट इंडिया के रियल एस्टेट में चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। अब ये चार्ट बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड चार्ट है। आप देखो, आप इस चार्ट को, अगर एक रिपोर्ट आप पढ़ रहे हो और उस रिपोर्ट में सडनली इस तरीके का कोई चार्ट आ जाए, तो क्या अपन ऊपर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं उसको कि सर क्या ही देखने, क्या ही मतलब है, क्या ही समझ में आएगा मेरे को। नहीं ना, कोई बात नहीं ना, 10 मिनट रुक जाना, समझ ले उसको। चार्ट इंडिया के ऑफिस रियल एस्टेट मार्केट का है कि बेसिकली कितना नया ऑफिस स्पेस बन रहा है, सप्लाई कितना, कंपनीज उसमें शिफ्ट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, एंड कितना खाली पड़ा है, वैकेंसी। तो ये चार्ट आपको तीन चीजें बताता है इंडिया के ऑफिस स्पेस के बारे में, कितना बन रहा है, कितना ऑक्यूपाइड है और कितना खाली पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सप्लाई ब्लू बार है, लाइट ब्लू बार है, एब्जॉर्प्शन डार्क ब्लू बार है, एंड वैकेंसी परसेंटेज ग्रीन बार है। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू एंड ये ग्रीन लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेजेंट वर्सेस पास्ट, 2016 से 19 तक अगर आप देखोगे तो एब्जॉर्प्शन लगभग 100 फ्लैट में से 15 फ्लैट खाली थे। यहां पर ये इसकी बात कर रहा है, 15 फ्लैट खाली थे पहले, प्री कोविड। ठीक है, 2022 के आसपास डिमांड बढ़ गई, एब्जॉर्प्शन हो गया, वैकेंसी ग्रेजुअली नीचे आई, 15% तक आ गई। ठीक है, और नीचे जाने का फोरकास्ट है। समझना, आपके लिए चीजें बहुत सिंपल कर देगा ये। देखो यार, अब इसको बैठ के पढ़ना तो आपको पड़ेगा फॉर श्योर। सर आप क्या नहीं बताओगे, मैं समझाऊंगा आपको। मैं आपको अपना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अपने जो सेशंस होंगे ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑन रेशियो एनालिसिस, फॉरेंसिक एनालिसिस, एक एक 1.5 घंटे के सेशंस होंगे। लेकिन ये तो फर्स्ट सेशन है ना, ये आप तो करके देखो। एक कोई दूसरा चार्ट उठाओ ना, आप समझो ना, उसको बोलो मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रहे हो। वो और इजी कर देगा ऑटोमेटिकली। आपने उस खंडन ही कर दिया कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, भाई तू क्या कह रहा है। उसने एबीसीडी पे ले आया बिल्कुल तेरे को सीधे। समझ में आ रही है चीज? फिर एक चीज है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, रादर आई वांट टू शेयर इट विथ यू। ठीक है, कि आपको है ना अपना टाइम मैनेज करने के लिए, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, दिस इज अ गुड प्रॉम्प्ट। You are a time management and expert coach with 20 years of experience who has expertise in understanding the need and constraints of students and young professional. Currently, this is my schedule. What is your schedule? आप कितनी बजे उठते हो? ठीक है, I wake up at 7 and sleep timing is 10:30। पूरी आराम से नींद लेते हैं, 8.5-9 घंटे की हराम हड्डे हैं हम। कॉलेज एंड वर्क टाइम इज फ्रॉम 9 to 7 PM। ठीक है, एंड अदर टाइम कंस्ट्रेंट की जगह डालो आई गो टू जिम एवरी डे फॉर 1 hour एंड
sit with parents for 30 minutes. On weekends I spend 1 hour साइकिलिंग एंड 1 आवर। आप चाहो तो एक सादे कागज पे लिख के भी अपना उसको दे सकते, भाई उसको बताना तो पड़ेगा ना। आप क्या बोल रहे हो, आप अब आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि क्रिएट अ स्केड्यूल फॉर अ वीक स्टार्टिंग ऑन संडे, कि भाई तू तो संडे से स्टार्ट करते हो, एक स्केड्यूल तैयार कर वेयर आई कैन अलॉट एटलीस्ट 14 hours to practice my finance knowledge based on my constraint. After you do this, create a visual calendar, ठीक है, हाईलाइटिंग द स्पेसिफिक, पूरा बताया अपन ने उसको और अपन ने उसको छोड़ दिया। आखिरी में उसको अपन ने शाबाशी भी दी कि मैं तेरे को अच्छे से शाबाशी दूंगा और ये सब चीजें। ये सब लोगों का यूनिक है। क्या ये हर व्यक्ति का अलग अलग, आप डिटेल में समझाओ उसको कि मैं बस में रहता हूं तो मेरे पास इतना टाइम फ्री रहता है, मैं एक सर दो कैसे समझाऊंगा मैं, मेरे को खुद नहीं पता, 2 दिन खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो पूरा इसने पाइथन ही लगा दिया भाई, समझ लो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चला रहा हो कि कब से कब तक फ्री है, कब से कब तक फ्री नहीं है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, रगड़वा देगा अपने को सैटरडे संडे। अपन ने इसको इतना टाइट स्केड्यूल दिया ना, अनरियलिस्टिक प्लान देगा या रगड़वा देगा अपने को सैटरडे संडे। भाई थोड़ा जल्दी कर ले। कितने मिनट लेगा दोस्त? विजुअलाइजेशन बना रहा है, बना ले चल, कोई दिक्कत नहीं। लिख रहा है ना विजुअलाइजेशन बना रहा हूँ सर। सर ये सब क्या है, क्या ये मेरे को सीखना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, ये तो मैंने खोल के देख लिया तो दिख रहा है। समझ रहे हो, ये सब सीखना थोड़ा ना है। सर क्या एआई नौकरी खा जाएगा क्या? सर सही बताओ आप। समझना, एक तो मैं बेच नहीं रहा हूँ कोई भी माल यहाँ पर, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, आप दोगे पूरी दुनिया को, डोंट वरी। ठीक है, ये इसने एक शानदार वीकली स्केड्यूल बनाया है आपके लिए कि आपको कब कब क्या क्या करना चाहिए। उसने आपकी स्टडी आवर का ब्रेक डाउन किया कि भैया मॉर्निंग में 7 से 8 ही दिख रही है, वहीं फंसा दो आप। ठीक है, और संडे के दिन जरा सुबह 7 से 9 फंसाओ। ठीक है, इवनिंग छोड़ देते हैं संडे के दिन। क्या उसने आपको एक चार्ट बना के दिया है? आपको जो करना है इसमें उसके साथ करवाओ। ठीक है, इट इज टोटली अप टू यू। आगे देखना। सर इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए मैं कैसे करूं, मेरे पास टाइम कम है, मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, चैट जीपीटी ले। यू आर अ HR मैनेजर एंड अ CFA चार्टर होल्डर एट अ बल्ज ब्रैकेट बैंक विथ 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हायरिंग स्टूडेंट्स, है ना, थाउजेंड्स ऑफ कोर। आई एम वन ऑफ योर इंटरव्यू कैंडिडेट्स, है ना। दिस इज वॉट आई हैव रिसेंटली स्टडीड। रिसेंटली क्या रिसेंटली स्टडी कर रहा है? DCF वैल्यूएशन, से फॉर एग्जाम्पल DCF वैल्यूएशन बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिवली व्हाट आई हैव लर्न, आस्क मी द क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं उसको डिटेलिंग दे रहा हूँ। क्या डिटेलिंग दे रहा हूँ? आस्क मी द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू इंक्रीज difficulty as if this was the real interview. To do this, keep in mind Bloom's revised taxonomy. Ask 2-3 questions at each level. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. पूरा चाप दिया आपने उसको। How much time you have allocated? Ensure that you don't give the long projects. Duration of the interview is only, say for example 45 minutes. ये हमारा तो 45 मिनट्स का इंटरव्यू है। मैं प्रमोशन हुआ तेरे को शाबाशी दूंगा। ठीक है, बेसिक रिकॉल के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे, एप्लीकेशंस के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे, समझना। सर ये तो 2-2 3-3 ही पूछे, इतनी सी तैयारी से काम थोड़ा ना चलेगा। अरे किसने बोला इतनी सी तैयारी से काम चलेगा? आप एक टॉपिक के ऊपर क्या मल्टीपल तरीके से क्वेश्चनिंग कर सकते हो? समझना, इधर ध्यान से समझना, बताता हूं अभी। देखो आपने अगर उसको प्रॉपर अब पूरा वेल डिफाइंड दिया है ना, तो वो लंबा आंसर देता है, आपको छोड़ने भागने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, गिव मी 5 या गिव मी 3 ट्रिकी क्वेश्चंस ऑल्सो which should have blown my mind and challenge my
conceptual understanding. छोड़ दिया उसने आपको, समझ रहे हो आप? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस इन रियल लाइफ? आपको आंसर्स पूछना है, इससे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना। अब एबिडा पे बताओ एंड 3 ट्रिकी भी इंक्लूड करना। अब एबिडा पे बेसिक क्वेश्चन पूछा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के क्वेश्चन पूछा। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आप चाहते हो कि यार मेरे को इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, आपने अच्छे से पढ़ लिया, गो टू चैट जीपीटी, यूज दिस प्रॉम्प्ट, ठीक है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आप कितना समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो। आप देख रहे हो दोनों क्वेश्चंस में डेप्थ में बहुत फर्क है। यहाँ पर उसने बहुत टाइम लेके लिखा, यहाँ उसने बहुत जल्दी लिख दिया। क्यों जल्दी लिख दिया पता है? प्रॉम्प्ट भी तो आपने एक लाइन का ही दिया ना। आपको क्या सर वापस कॉपी करूं? बिल्कुल 100%। अपना क्या जा रहा है भाई, फोकट का माल है ना, अपने क्या करना है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक क्या सभी लोगों को 100% पूरा का पूरा क्लियर है? आप है ना, इसके बाद सर क्या करेंगे समझना, इसके बाद हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे होता है, ठीक है, कॉनकॉल्स एनालिसिस कैसे होता है, पीयर परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे होता है। टिल देन आपका काम यह है कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी फ्रीबीज मिली है उसको उठाओ और तुरंत प्रैक्टिस पे लग जाओ। आप जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उतना एक्सपेरिमेंट करना। सर डेमो तो खत्म हुआ, आपका पहला सेशन खत्म हुआ, आप ये बताओ कि क्या एआई मेरी नौकरी खा जाएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको क्या करना है? व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू फाइट फ्रॉम एआई? आपको क्या एआई से लड़ना है या आपको फाइट विथ एआई, या आपको एआई का यूज करते हुए खुद को स्ट्रांग बना के लड़ना है? दोनों के बीच में बहुत थिन डिफरेंस है। एक होता है कि बंदा एआई से लड़ रहा है कि अरे एआई नहीं आ रहा, एआई नहीं आ रहा है। दूसरा है कि सर मैं एआई को आगे बढ़ा लिया है, अब मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है, अब मैं फोड़ेगा। समझना, 9 रुपीज वाले वर्कशॉप्स के चक्कर में मत पड़ना, जनरली बता रहा हूं मैं आपको एक बात। क्या एआई आपकी जॉब ले जाएगी? प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आर अर्निंग 30 लाख रुपीज। अरे स्काई का 30 लाख रुपीज। देखो यार, अगर आपको अच्छा लगा है ये सेशन, बहुत टाइम बाद मैंने मन से सेशन लिया है, ठीक है, मेरे को भी ऐसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन, आप कमेंट में बताना। अगला सेशन अगर चाहिए नेक्स्ट थर्सडे तो प्लीज जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग।